ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय सुषुम्ना स्वर रहेगा। सुषुम्ना स्वर के संबंध में मैं आपको कुछ वैसी सूक्ष्म बातें बताऊंगा जो अमूमन कम ही कहीं सुनने, पढ़ने को, जानने को हमें मिलती है, परंतु वह सत्य है जो मैं कहूंगा। सुषुम्ना स्वर के अच्छे बुरे परिणाम से तो निश्चित रूप से हम दो चार होते रहते हैं, भले हमें पता ना हो। बहुत सारी वैसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जो सुषुम्ना स्वर के अच्छे बुरे परिणाम के स्वरूप घटती हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम शिव सौरोदय विज्ञान नामक ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान कहा है, जो हमारा प्राचीनतम से प्राचीनतम विज्ञान है। भगवान शिव सौरोदय विज्ञान की प्रशंसा में माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, स्वर से बढ़कर इस जगत में ना कोई बल है, ना कोई मित्र है, ना कोई रहस्य है, ना कोई धन है। कहते हैं कि हे देवी, स्वर से बढ़कर, मैं पीछे चर्चा भी कर चुका उन श्लोकों की। स्वर विज्ञान के बिना जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, वह सब वैसे हैं जैसे किसी के शरीर का गर्दन हटा दी जाए और केवल धड़ रह जाए। धड़ सर्वविहीन, धड़ जिसका कोई मूल्य नहीं। इतना महत्वपूर्ण यह विज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है। और हमारे अपने अनुभव से भी जितनी प्रशंसा शिव सौरोदय विज्ञान की जाए उतनी ही कम है। लाखों करोड़ों मुंह चाहिए एक एक व्यक्ति के पास। करोड़ों मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव सौरोदय विज्ञान का गुणगान करें और एक एक व्यक्ति के पास करोड़ों करोड़ों मुंह हो, तब भी हम 1% ही शिव सौरोदय विज्ञान की प्रशंसा कर पाएंगे। इतना प्रशंसनीय यह विज्ञान है। आदरणीय मित्रों, अभी तक 108 चर्चा मैं इस विज्ञान पर, जो भी मेरा थोड़ा सा अनुभव था, कर चुका हूं। 108 चर्चाएं, सभी चर्चाएं स्वर योग नामक इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें उपलब्ध है। जो भाई बहन भी शिव सौरोदय विज्ञान के इस गहन और सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए वह प्राथमिक बातें हो सकती हैं। वह 108 प्रवचन जो वीडियो के रूप में इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप क्रम वाइज यदि सुनेंगे तो शिव सौरोदय विज्ञान के प्राथमिक सोपान में आप प्रवेश कर सकते हैं। हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, जो आने वाली श्वास के माध्यम से प्राण का प्रवाह हमारे भीतर होता है, उसका भोजन करती है। और उन 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्राण का प्रवाह करने वाली मुख्यतः 24 नाड़ी हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और उन 24 नाड़ियों में भी 3 बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। वह है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हमारी दोनों नासिका से हम श्वास ले रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सुषुम्ना। हमारी जो रीढ़ है, मेरुदंड है, इड़ा और पिंगला ऐसे गुथी हुई हमारी रीढ़ के साथ मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक गति करती है और हमारे आज्ञा चक्र पे आके शेषनाग की तरह फन के आकार में ऐसे ठहरी हुई है। तीसरी नाड़ी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वह है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ के बीचों बीच, इन दोनों नाड़ियों के द्वारा जो चक्र बनते हैं 7, उन 7 चक्रों को सीधे भेदते हुए 10वें द्वार पर आकर ठहरती है। इस प्रकार से यह तीनों नाड़ियां हमारे लिए जीवनदायिनी तो है ही, क्योंकि प्राण का प्रवाह इनके माध्यम से होता है। ज्ञान विज्ञान का कारण भी यह तीनों नाड़ियां बनती हैं। और हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा घटता है, यश मिलता है, अपयश मिलता है, कुछ भी जो निकृष्ट है
या सर्वोत्कृष्ट है, सब इन तीनों नाड़ियों पर ही निर्भर करता है। आदरणीय मित्रों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों ही नाड़ियों पर अभी तक मैं दर्जनों चर्चा कर चुका, परंतु फिर भी बहुत सूक्ष्म वैसे रहस्य हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शिव सौरोदय विज्ञान इतना सूक्ष्म है और इतना प्रशंसनीय है कि अरबों खरबों लोग इस पृथ्वी पर एक साथ यदि प्रशंसा करें और एक एक व्यक्ति के पास करोड़ों करोड़ों मुख बन जाएं और उन एक एक व्यक्ति करोड़ों मुख से प्रशंसा करे तो भी कम है। वह मैंने इसलिए कहा कि यह इतना सूक्ष्म जगत है स्वर का कि जितना आप इसमें गहनता से गोते लगाएंगे उतना ही यह और गहरा होता चला जाता है और आप और अधिक आनंदित और भरे हुए वापस लौटते हैं। आदरणीय मित्रों, मैं पूरे भारतवर्ष में 4, 6, 8 घंटे की हर महीने 3-4 छोटी छोटी क्लास लेने का प्रयास करता हूं, निःशुल्क समझाने का प्रयास करता हूं इस प्राचीनतम विज्ञान को। फिर भी चूंकि यह अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म को समझने के लिए हमें भी उसके प्रति एक अपने भीतर प्यास जगानी पड़ेगी, तभी हम उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर पाएंगे। मैंने आज से 3-4 माह पूर्व आपसे कहा था कि मैं अब एडवांस स्वर विज्ञान पर चर्चा करूंगा इस चैनल में। मित्र कई वर्षों से मुझे सुन रहे हैं, उसके उपरांत भी जब वह किसी नई चर्चा पर अपने कमेंट करते हैं या कभी मेरे सम्मुख होते हैं तो प्रश्न करते हैं, मैं समझ पाता हूं कि इनको तो एडवांस स्वर विज्ञान अभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि यह तो अभी 2 कदम भी नहीं चले। इन्होंने तो केवल कानों से सुन लिया है, अभी अपने जीवन में उतारा ही नहीं और अभ्यास तो जरा भी नहीं किया है। इनको यदि मैं एडवांस स्वर विज्ञान बता दूंगा तो इनके तो कोई काम वह पड़ेगा नहीं। यह पहले पायदान को छोड़कर अंतिम पायदान को जीने का प्रयास करेंगे, जो कि जी नहीं पाएंगे। उसके कारण एक अभिशाप और हो जाएगा, वह यह है कि इनकी स्वर विज्ञान पर से रुचि ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह पहले दूसरे तीसरी सीढ़ी को उपयोग में न लाके अंतिम सीढ़ी को जीने का प्रयास करेंगे, और अंतिम सीढ़ी को तो कभी जिया जा नहीं सकता जब तक हम पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी का प्रयोग करके ऊपर ना चढ़े। इस कारण से इनको ऐसा लगने लगेगा कि शायद स्वर विज्ञान कुछ है ही नहीं, है सब नाहक की बातें हैं, और स्वर विज्ञान पर से धीरे धीरे इनका भरोसा ही हट जाएगा। इस कारण से यह उनके लिए वरदान तो ना हुआ, अभिशाप जरूर हो जाएगा। फिर मैंने एडवांस स्वर विज्ञान पर चर्चा करनी बंद कर दी, यानी कि अभी मैं शुरू ही करने जा रहा था। 1-2 ही चर्चा मैं सूक्ष्मता से कर पाया होऊंगा कि मुझे समझ में आ गया कि जिन लोगों के सामने मैं चर्चा कर रहा हूं उनको तो कुछ पता ही नहीं, अभी प्राथमिक चीजों का ही उनके सामने बीन बजाने से क्या फायदा। इस कारण से वह जो एडवांस स्वर विज्ञान के सूक्ष्म भेद हैं उनको आपके समक्ष बताने का साहस मैं नहीं कर पाता हूं। आज भी सुषुम्ना स्वर पर यह चर्चा इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि 3-4-5 मित्रों के वैसे प्रश्न आए हैं जिससे मुझे लगा कि हां, इन्होंने जीने का प्रयास किया है, इनको बताया जा सकता है। आदरणीय मित्रों, सुषुम्ना स्वर के संबंध में कहा जाता है शास्त्र में कि जब हमारा सुषुम्ना स्वर बह रहा हो उस समय हमें कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप करेंगे तो दुख होगा, संताप होगा, चारों तरफ से दुर्भिक्ष घटने के ही योग अधिक हैं। परंतु सही प्रकार से हम यह कैसे जान पाएं कि हमारी सुषुम्ना स्वर कब बह रही होती है, एक बात। दूसरी बात, हमारा इड़ा पिंगला जो 2 स्वर हैं, कौन से स्वर में सुषुम्ना बह रही हो तो अति कष्टप्रद हो सकता है सुषुम्ना स्वर में सांसारिक क्रियाकलाप करना या किसी को अपशब्द बोलना
कौन से स्वर में सुषुम्ना सक्रिय हुई हो तो कभी कभी सुषुम्ना में आपका बोला हुआ ब्रह्म वाक्य भी बन जाता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मेरी अभी सुषुम्ना बह रही है या नहीं बह रही है। यूं तो ईड़ा पिंगला यह जो हमारे दो स्वर हैं जिसको हम सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कहते हैं, इन दोनों स्वरों के संतुलन के लिए 12-13 श्वास भर हम सुषुम्ना में लेते हैं। केवल 12-13 श्वास हमारी सुषुम्ना में चलती है जब हमारा एक स्वर दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है। उस समय इन दोनों स्वर में संतुलन बनाने के लिए केवल 12-13 श्वास हम सुषुम्ना में लेते हैं। कभी कभी सुषुम्ना हमारी अधिक देर तक भी बहती है, घंटों बहती है, कई घंटों बहती है, या पूरा दिन या पूरी रात्रि भी बह सकती है, या महीनों भी बह सकती है। तो छोटे छोटे सुषुम्ना स्वर के भेद हैं, वह हमें अनिवार्य रूप से जान लेने चाहिए। जैसे अभी यदि मेरा चंद्र स्वर सक्रिय है और चंद्र स्वर की जो अवधि थी श्वास लेने की वह पूरी हो गई, अब सूर्य स्वर को सक्रिय होना है। तो क्या होगा, सूर्य स्वर से भी धीरे धीरे श्वास आनी शुरू हो जाएगी। जो 100% सूर्य स्वर बंद पड़ा था उससे थोड़ी थोड़ी श्वास हम लेना और छोड़ना शुरू करेंगे। यह बड़े प्रारंभिक क्षण है। चंद्र स्वर बह रहा है, चंद्र स्वर में श्वास हम ले रहे हैं, अवधि पूरी हो गई, अब हमारा सूर्य स्वर सक्रिय होना है। तो बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में हम सूर्य स्वर से भी श्वास लेना शुरू करेंगे। यह अवधि कई बार 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा रह सकती है या 1 घंटा रह सकती है। अब थोड़ा थोड़ा हमने सूर्य स्वर से श्वास लेना शुरू किया, अभी पूरा श्वास सूर्य स्वर से लेना शुरू नहीं किया। केवल कुछ ही क्षण के लिए हमने सूर्य स्वर से भी श्वास लेना शुरू किया, चंद्र स्वर से तो हम ले ही रहे थे। और फिर वापस से वहीं का वहीं हमारा सूर्य स्वर बंद हो गया और चंद्र स्वर हमारा सक्रिय ही रहा। यह बहुत ही अद्भुत क्षण है। इसका मतलब होता है कि हमने चंद्र स्वर में कुछ क्षण के लिए सुषुम्ना का स्वाद ले लिया और वापस से फिर हमारा चंद्र स्वर ही बह रहा है और सूर्य स्वर हमारा निष्क्रिय हो गया। यदि ऐसे समय में आप किसी को वरदान देते हैं, किसी के शुभ की, वरदान का क्या मतलब है, किसी के शुभ की आकांक्षा करते हैं, शुभ की दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपके द्वारा किसी के लिए शुभ सोचा हुआ, यानी कि वरदान स्वरूप आपने कुछ भी सोचा, वह उसका पूरा ना हो। जो भी आपने दूसरे के लिए उस समय शुभ भाव किया, आशीर्वाद स्वरूप कि फला व्यक्ति का यह कार्य हो। जैसे प्राचीन समय में जो बूढ़ी माताएं होती थी, बूढ़े बुजुर्ग होते थे, जब उनके आशीष के लिए हम उनको नमन करने जाते थे तो वह कई प्रकार के आशीर्वाद हमें दिया करते थे। यदि कोई नवविवाहित युवक युवती उनको प्रणाम करने के लिए
उनके पास गए हों तो वह आशीर्वाद देते थे, पुत्रवती भव। साधारण भाषा में जुग जुग जियो। स्त्री कोई नव विवाहिता प्रणाम करने गई तो उसको आशीर्वाद दिया जाता था, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन का मतलब है कि वह अपने पति से पहले ना मरे, जब तक जीवित रहे तब तक उसका पति, उसका सुहाग भी उसके साथ प्रेजेंट रहे। इस प्रकार के बहुत से आशीर्वाद दिए जाते थे। ऐसे समय पे जब आपका चंद्र स्वर बह रहा है और क्षण दो क्षण के लिए चंद्र स्वर से तो आप श्वास ले ही रहे थे, आपका सूर्य स्वर भी सक्रिय हो जाता है और फिर वह वापस निष्क्रिय हो जाता है। इसको कहेंगे चंद्र स्वर में क्षण भर के लिए सुषुम्ना स्वर का बहना। क्योंकि यदि बंद ना हुआ तब तो कुछ देर में 12-13 श्वास आप सुषुम्ना में लेंगे और आपका चंद्र स्वर बंद हो जाएगा, सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। यह तो केवल आपके दोनों स्वर में संतुलन पैदा करने के लिए सुषुम्ना चली, लेकिन कभी कभी बीच बीच में वैसे भी क्षण आते हैं जब सुषुम्ना चली क्षण दो क्षण के लिए और वापस फिर निष्क्रिय हो गई। अब जिस स्वर में चली, यानी कि चंद्र स्वर आपका सक्रिय था और चंद्र स्वर में सुषुम्ना चली, यानी कि सूर्य स्वर आपका 2-4-5 श्वास आपने सूर्य स्वर में ली, जिसमें कि तीव्रता से आपका श्वास बहा, यानी कि सूर्य स्वर खुला और चंद्र स्वर तो पहले से ही सक्रिय था। यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है, यही पहचान है। मैं दोबारा से इस कारण से दोहराया हूं ताकि जो मित्र ना समझ पाए हों वह समझ ले इस बात को। ऐसे समय पे आपके द्वारा दिया हुआ किसी को भी आशीर्वाद, चाहे वह अपने परिवारजनों को, अपने से छोटे बड़ों को, आपका सोचा हुआ किसी के लिए कुछ भी शुभ या स्वयं के लिए ही यदि आपने उस समय कुछ शुभ सोचा, आपका सोचा हुआ वह शुभ कर्म निश्चित रूप से फलदायी होगा। यदि दूसरे को आपने आशीष दिया है ऐसे समय पे तो उसके लिए भी वह फलदायी होगा। और वही उसके उल्टे, यदि पहले से आपका सूर्य स्वर सक्रिय है और इसी प्रकार से कुछ क्षण के लिए सूर्य स्वर की, और ध्यान रखें सूर्य स्वर सक्रिय हुए बहुत समय हो गया, जैसे 2.5 घड़ी आपका एक स्वर कम से कम बहता है ना, यानी कि 1 घंटा, आधे घंटे से अधिक आपके सूर्य स्वर को या चंद्र स्वर को सक्रिय हुए हो गए, यानी कि लगभग समया अवधि पूरी होने के करीब करीब है। और वैसे समय पे सूर्य स्वर सक्रिय अवस्था में जब वह अपनी अवधि को पूरा करने की स्थिति में हो और आपका चंद्र स्वर क्षण दो क्षण के लिए भरपूर रूप से सक्रिय हो जाए, खुल जाए स्वर, खुलते ही आपको पता चल जाता है यहां से खुलता है, यहां आपको एक ऐसा लगता है जैसे कोई नाका लगा हुआ था और वह हट गया हो, खुल गया नाका, श्वास तीव्रता से आने जाने लगी, सूर्य स्वर पहले से ही सक्रिय था। इसको कहते हैं सूर्य स्वर में सुषुम्ना का क्षण दो क्षण के लिए चलना। ऐसे समय पे यदि आपने स्वयं के संबंध में या किसी दूसरे के संबंध में कुछ भी दुर्भिक्ष सोचा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है उस दुर्भिक्ष को होने से वंचित कर दे। यदि आपने स्वयं के संबंध में भी वैसा सोच लिया कि इससे अच्छा तो, इस जीवन से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, तो उसी क्षण से आपके भीतर वैसी व्याधि या कोई वैसी स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी जिसके कारण आप अल्प समय में मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि बहुत कम समय में ही आपकी मृत्यु हो जाने वाली है इस क्षण सोचने भर से ही। यह एक सुषुम्ना स्वर का वैसा समय है।
अब मैं आगे जो सुषुम्ना स्वर पे और गहन चर्चा कल परसों करूंगा, उसमें मैं वह कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आदरणीय मित्रों, इस बात का सदैव ध्यान रखें, जब सुषुम्ना स्वर बह रहा हो तो हम सोचते हैं कि बस दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वह हमारी सुषुम्ना के क्षण है। वह तो सुषुम्ना के क्षण है ही, उसमें भी बड़े भेद हैं। कई बार सुषुम्ना में भी पांचों तत्वों का निग्रह हो जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। कौन सा तत्व का निग्रह सुषुम्ना में हो रहा हो, उसके भी फल अलग अलग हैं। परंतु यह मैंने एक ऐसा सूक्ष्म भेद आपको अभी बताया, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी यदि सारी चीजों को आज ही मैं आपके समक्ष रखूं, जिससे आपको सदैव बचने का प्रयास करना है। यदि आपका स्वर बदल जाए तब तो कोई बात नहीं, यदि स्वर बदले ना, मान लिया सूर्य स्वर बह रहा है, समय अवधि पूरी हुई, चंद्र स्वर सक्रिय हुआ और क्षण दो क्षण यानी कि 5 7 10 या 20 श्वास भी आपने चंद्र स्वर में ली, यानी कि सुषुम्ना स्वर में ली, सूर्य स्वर तो पहले से ही सक्रिय है, आपका चंद्र स्वर का भी नाका हट गया, जो कि आपको पता चलता है जब नाका हटता है, चंद्र स्वर भी सक्रिय हो गया। और इसमें आपने 2 मिनट 3 मिनट भी कई बार ऐसा होता है कि आपका सुषुम्ना स्वर चल जाएगा और वापस से फिर आपका सूर्य स्वर ही सक्रिय रह जाए और चंद्र स्वर बंद हो जाए। इसको कहते हैं सूर्य स्वर में सुषुम्ना स्वर का चलना। वैसी अवस्था में आपका कुछ भी सोचा हुआ, यदि आपने दुर्भिक्ष कुछ भी सोच लिया, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है उसको पूरा होने से रोक देगी। सुभिक्ष सोचोगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुभिक्ष का प्रभाव पड़ेगा चंद्र स्वर में जब सुषुम्ना हो। परंतु यदि सूर्य स्वर में सुषुम्ना इस प्रकार से सक्रिय होकर निष्क्रिय हो गई, तब 100% वह होना है जो दुर्भिक्ष आपने स्वयं के लिए या किसी के लिए भी उस समय सोचा है। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा न स्वयं के लिए न किसी दूसरे के लिए अशुभ कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर में हम इस ब्रह्मांड में ही रहते हैं, इस ब्रह्मांड से बाहर जाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। यदि आप दूसरे के संबंध में कुछ भी बुरा सोचते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में गति करते करते वह बुराई वाली ऊर्जा, वह नेगेटिव आपका थॉट, वह नेगेटिव आपके विचार की भाव तरंगे, वह आपके द्वारा फैलाया हुआ संक्रमण आज नहीं कल घेरेगा आपको भी वापस, क्योंकि आप भी इसी ब्रह्मांड में हैं और ब्रह्मांड में चीजें दोहरती जरूर हैं। जैसे आप किसी घाटी में एक बार हेलो बोलते हैं तो कई बार हेलो 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 इक्को होकर आप ही का हेलो वापस आपके ऊपर बरसता है। वैसे ही आपके द्वारा कोई भी भाव तरंगे, इसलिए कहते हैं कि जब आप शुभ सोचते हैं किसी और के लिए तो भी आपका शुभ हो जाता है, क्योंकि वह शुभ भाव तरंगे आपकी पूरे ब्रह्मांड में गति करते करते जहां से चली थी वहीं वापस आ जाती है। ब्रह्मांड में जो चीज जहां से चली है वह वहीं वापस लौट के आएगी। आपने किसी को गाली दी तो घूमते घूमते वह गाली आपके ऊपर लौटेगी। आपने यदि किसी के लिए अच्छा सोचा तो वह अच्छा विचार का जो संक्रमण है वही तो आपके पास वापस लौटेगा। आखिर में प्रभावित आप ही होने वाले हैं, अच्छी बात के भी और बुरी बात के भी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।